साधना से जिनका संपर्क नहीं है, जो विद्वान हैं, तथाकथित पंडित हैं, वो दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो, लेकिन व्यवहार में यह सब नियंत्रण कैसे होगा, उनके पास कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। लेकिन भक्त के पास है इसका ज्ञान। भक्त जानता है कि अनन्य मनसा विष्णुर ममता प्रेम संगता, अनन्य ममता विष्णुर ममता प्रेम संगता। भक्त परम पुरुष से प्रेम करता है और सब कुछ उनको समर्पित कर देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि चक्षुना समरो साधु, साधु सोतेन समरो, घानेन समरो साधु, साधु जिह्वाय समरो, कायेन समरो साधु, साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु, साधु सब्बत समरो, सब्बत समरो भिक्खु, सब दुख प्रमुच्यते। भगवान बुद्ध कहते हैं कि चक्षुना समरो साधु। चक्षु माने आंखें। अब आंखों को कैसे नियंत्रित करेंगे? आंखें हैं बाहरी जगत में और भीतरी जगत में सब कुछ देखती हैं। बाहरी जगत का आंख बंद कर लेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन भीतर जो आंखें हैं, मन में सोचेंगे वो तो देखेंगी। उसके लिए क्या उपाय है? उसका उपाय है कि भक्त के पास, भक्त जो भी मन में भाव आया, पहली बात तो बाहरी आंखें जब देख रही हैं, कुछ गलत देख रही हैं, तो गुरु मंत्र लेकर, आनंद मार्ग में गुरुदेव ने गुरु मंत्र दिया है, सेकंड लेसन मधु विद्या। जो साधना करते हैं वह गुरु मंत्र लेकर, अर्थात परम पुरुष का भाव लेकर उसे उनको समर्पित कर देंगे। गलत चीज कुछ दिखा, उससे नजरें हटा लेंगे और उसे परम पुरुष को समर्पित कर देंगे। ऐसे ही भीतर की आंखें, अब बाहरी आंखें तो बंद कर लेंगे, लेकिन भीतर की आंखें तो देखेंगी। एक व्यक्ति तीर्थ जा रहे थे, ट्रेन में बैठे तो बैठे बैठे मन में सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कद्दू की लता जो हमने लगाई बड़ी हो गई, अब फल देने वाली हो गई है, कुछ दिन में फल देगी, कोई गाय आके खा न जाए। पूरी ट्रेन यात्रा में यही सोचते रहे। तीर्थ गए, पहुंच गए, वहां भी यही सोच रहे हैं, कद्दू की लता, कद्दू की लता। अंदर की जो आंख है वो कद्दू की लता देख रही, वही सोच रही है। इसका उपाय क्या है कि जो भी मन में भाव आ रहा है, जो हम अंदर की आंखों से देख रहे हैं, भौतिक जगत का जो चिंतन हो रहा है, उसे परम पुरुष को समर्पित कर देंगे, उनका भाव लेकर, क्योंकि वह उन्हीं का है कि हे परम पुरुष, या जो जागतिक भाव है, जो मुझे तुमसे प्रेम करने में बाधा दे रहा है, इसे तुम ले लो, ये तुम्हारा ही है, इसे मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। तव द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पयामि। तो इससे धीरे धीरे हमारी बाहरी आंख और भीतरी आंख स्पेशली परम पुरुष की ओर, परम पुरुष का चिंतन और परम पुरुष के बारे में ही देखेगी।
धीरे धीरे अभ्यास करते 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 एक स्थिति आएगी कि हमारी आंखों में, हमारी चक्षु में पूरा कंप्लीट नियंत्रण हो जाएगा। सोतेन समरो साधु। सोतेन माने श्रवण, जिससे हम सुनते हैं, कान, कर्ण इंद्रिय। अब इसको कैसे नियंत्रित करेंगे? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या होता है? दूसरों की निंदा और खुद की प्रशंसा मनुष्य सुनना बहुत पसंद करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। कहीं निंदा हो रही होगी तो कान लगा देंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। खुद की प्रशंसा हो रही होगी तो अंदर से मन गदगद हो जाएगा कि मेरी प्रशंसा हो रही है। कुछ अच्छा काम कर दिए, किसी ने धन्यवाद दिया तो बोलेंगे नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य था, हमने कर दिया। लेकिन अंदर से गदगद हो जाएंगे, मेरी प्रशंसा हुई। अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो मन में क्लेश होगा, किसी ने कुछ नहीं कहा, हमने इतना बड़ा काम किया, किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, किसी ने प्रशंसा नहीं की। तो कर्ण को कैसे नियंत्रित करेंगे? अपनी प्रशंसा न सुन करके, दूसरों की निंदा न सुन करके, दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा को परम पुरुष को समर्पित कर देना है और ज्यादा से ज्यादा हरि चर्चा सुनना है, कीर्तन सुनना है। जब हरि कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, धीरे धीरे अगर कोई व्यक्ति 72 घंटे कीर्तन के भाव में रहता है, 72 घंटे का कहीं कीर्तन चल रहा हो, वह कीर्तन करता है, तो निर्जन स्थान में भी जाएगा तो उसे कीर्तन सुनाई देगा। उसे सुनाई देगा कि बाबा नाम केवलम कीर्तन महामंत्र चल रहा है। अंतरिक्ष से उसे ध्वनि सुनाई देती है, सिर्फ 72 घंटे कीर्तन से। अगर वह अपनी दिनचर्या का पाठ बना लेता है कि ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुनेगा, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करेगा, सुनेगा, तो हमारा जो श्रवण है, हमारा जो कान है, कर्ण इंद्रिय है, वह सिर्फ हरि कथा कीर्तन सुनने के लिए ही व्याकुल रहेगा। कोई निंदा करेगा, ध्यान नहीं देगा। खुद की कोई तारीफ करेगा, ध्यान नहीं देगा। सिर्फ हरि कथा, सिर्फ कीर्तन सुनना चाहेगा, वो सिर्फ उसी के लिए व्याकुल रहेगा। तो सोतेन समरो साधु। जो साधु हैं वो अपने कर्ण इंद्रिय, अपने कान पर भी नियंत्रण रखेंगे। साधना जगत में धीरे धीरे जब साधना बढ़ती है और जो भी गलत हम सुन रहे हैं उसे परम पुरुष को समर्पित करने में हम सक्षम हो जाते हैं। घानेन समरो साधु। नाक, घ्राण, घ्राण इंद्रिय, नाक के माध्यम से हम सुगंध लेते हैं और सुगंध भी मन को विचलित करती है। जैसे कोई शराबी है जो शराब पीता है, शराब की सुगंध आ जाती है तो उसका मन उधर चला जाता है। कि अब शराब का टाइम हो गया, इसे पीना चाहिए। शराब पीने को सबसे गलत काम कहा गया है, क्योंकि शराब पीने से बुद्धि जो है, जो सबसे बड़ी संपदा है मनुष्य की, वह भ्रष्ट हो जाती है, वह कमजोर हो जाती है। एक शराबी थे, कई लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि आप शराब मत पीजिए, बहुत गलत काम है, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो उसने निर्णय लिया कि ठीक है, अब हम शराब छोड़ देंगे।
पंडित को बुलाया गया, एक तिथि निर्धारित हुई कि इस दिन छोड़ेंगे, और उस दिन वो चले, घर से चले, शराब का जो ठेका था उसके सामने आए और उसके बाद आगे बढ़े। उन्होंने मन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि मन, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। पहला तो घर से चले, तुम्हारे मन में शराब पीने का भाव नहीं आया, तुमने अपने आप को नियंत्रित कर लिया। उसके बाद ठेके के सामने आए तो तुम रुके नहीं, आगे बढ़ गए, इसलिए तुम डबल बहादुर हो। और तीसरा, तुम 10 डेग आगे बढ़ गए, उस शराब की गंध आई, उसके बाद भी नहीं रुके, इसलिए तुम 3 गुना बहादुर हो। इसलिए अब चलो, तुम्हें 3 बोतल शराब पिलाते हैं। इस तरह से नियंत्रण नहीं होगा। गंध में नियंत्रण लाने के लिए पहला अच्छी साधना करनी होगी। और जो भी बुरी लत है, सिर्फ शराब की ही नहीं, बहुत सारी बुरी लत होती हैं, बहुत सारी नशे की बुरी लत होती हैं, कुछ गलत आदतें होती हैं। उनको छोड़ने के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं करना है, उसे तुरंत छोड़ना है। जिस मुहूर्त मन में भाव आया कि इसे छोड़ना है, उसी मुहूर्त छोड़ना है। ऐसा नहीं कि अभी हम 1 डब्बा सिगरेट पी जाते हैं तो धीरे धीरे एक एक कम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। रावण जब मर रहा था तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा कि रावण प्रकार विद्वान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, कुछ इससे ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण जब रावण के पास पहुंचते हैं तो रावण ने कहा, शुभ से शीघ्रम अशुभ से काल हरणम। शुभ काम मन में कभी अभी आए तो उसे तुरंत कर डालना चाहिए, और अशुभ काम मन में आए उसे टालना चाहिए। क्यों? मेरे मन में शुभ काम आया कि मैं पृथ्वी तत्व से लेकर आकाश तत्व तक की यात्रा कर लूं, एक सीढ़ी बना दूं, अर्थात साधना करूं। पृथ्वी तत्व में जो मूलाधार चक्र है, जो कुल कुंडलिनी है, जो आपका कुल कुंडलिनी जो जीव भाव है, जो सुषुप्तावस्था में, उसे जागृत करके आकाश तत्व में पहुंचा दूं। और मैं जब करूंगा तो मेरी प्रजा भी मुझे देख करके करेगी। इस काम को मैं टालता रहा, आज मेरी मृत्यु हो रही है, मैं नहीं कर पाया। अशुभ से काल हरणम, अशुभ काम मन में आया कि सीता का अपहरण कर लूं, तुरंत मैंने कर डाला। अगर मैं इसे टालता रहता तो अशुभ काम मुझसे न होता। इसलिए शुभ काम मन में आया कि आज हमें शराब छोड़ देना है, ये बुरी लत छोड़ देना है, तुरंत कर देना है। साधना करना है, इसी मुहूर्त से शुरू कर देना है, टालना नहीं है। अशुभ काम मन में आया, किसी का हित करना है, उसे टालना है, ताकि मन का भाव बदल जाए। इस तरह से हम अपने गंध घ्राण इंद्रिय को नियंत्रित करेंगे साधना के द्वारा। जब साधना करेंगे तो आंतरिक जगत से हमें सुगंध आनी शुरू हो जाती है। उस सुगंध को लेना है और उस सुगंध से मन बहुत आनंदित होता है। जिह्वाय समरो साधु, जीभ पर भी नियंत्रित रखना है, नियंत्रण करना है। खाद्य और अखाद्य, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है। हमारी थाली में
कोई भी भोजन ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरे की हिंसा करके आ रहा हो, या गलत सोर्स ऑफ अर्निंग भी नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरे को कष्ट दे करके पैसे कमा करके उससे भोजन कर रहे हैं, यह भी गलत है। तो जीवा पे नियंत्रण किस तरह लाना है? पहला तो गलत भोजन नहीं करना है। साधना करेंगे, गलत भाव मन में आ रहा है कि पशु हत्या करके खाएं, तो परम पुरुष को समर्पित कर देना है। क्योंकि पशु हत्या होती, उसमें कई तरह की नकारात्मक तरंग निकलती है। वो तड़पता है, उसकी आह निकलती है, डरता है, सारी निगेटिव तरंग भोजन में समाहित हो जाती है। वो भोजन से मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिह्वा पर नियंत्रण रखना है, भोजन सात्विक लेना है और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। किस तरह से? माताएं बहनें जब घर में भोजन बनाएंगी, उस समय भी कीर्तन करते करते, परम पुरुष का नाम लेते लेते जब भोजन पकाएंगी, तो उसमें क्या होगा? एक पॉजिटिव तरंग, आध्यात्मिक तरंग भोजन में समाहित हो जाएगी। वो भोजन प्रसाद हो जाएगा। भोजन करने के पहले भी अगर हम कहीं ऐसी जगह खा रहे हैं, भोजन हो सकता है जिसने बनाया उसने परम पुरुष का चिंतन नहीं किया, गलत चिंतन करते करते बनाया। सात्विक भोजन ही है लेकिन गलत चिंतन करते करते बनाया। तो भोजन की थाली रख कर अपने सामने थोड़ी देर कीर्तन कर लेंगे, थोड़ी देर परम पुरुष का चिंतन कर लेंगे। उससे पॉजिटिव जो तरंग है भोजन में समाहित हो जाती है और उसकी जो नकारात्मकता है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद वह भोजन करेंगे। इस तरह से जीभ में नियंत्रण लाना है। कायेन समरो साधु, काया जो शरीर है इसको नियंत्रित कैसे करेंगे? भाव लेना है कि ये मशीन है, परम पुरुष की है। परम पुरुष यांत्री हैं और मैं एक यंत्र हूं, वही से चलाएंगे। अपनी इच्छा के अनुसार जैसा वो सोचेंगे, जो उनको उचित लगेगा, वही शरीर को चलाएंगे। इसलिए मैं शरीर परम पुरुष को समर्पित करता हूं। अपने आप को यंत्र और परम पुरुष को यांत्री मान करके कोई कार्य करना है। वाचाय समरो साधु, वाक इंद्रिय पर नियंत्रण लाना है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं और जो ज्यादा बोलते हैं कुछ ना कुछ गलत निकलता है। कभी किसी में क्लेश हो जाता है तो गाली भी दे देते हैं। अपनी वाक इंद्रिय को अशुद्ध नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना है, परम पुरुष की चर्चा करना है। अगर किसी के प्रति बुरा भाव आ रहा है, किसी ने आपको बहुत अहित किया है, बहुत नुकसान किया है, बहुत पीड़ा दी है, तब भी उसे गाली नहीं देना है। हो सके तो थोड़ा मार देना है, उसकी पिटाई कर देना है। उसमें दोष नहीं है क्योंकि उसने गलत किया है, उसे दंडित कर दिए। हम ही गलत हैं तब दंडित कर रहे हैं, गलत है। अगर किसी व्यक्ति ने गलती की, उसे दंडित कर दिए, वहां दोष नहीं है। गाली देना ज्यादा दोष है। इसलिए अपनी वाक इंद्रिय को, कंठ को पवित्र रखना है। ज्यादा से ज्यादा परम पुरुष के बारे में बोलना है, कीर्तन करना है। मनसा समरो साधु, साधु सबथ समरो। मन पर भी नियंत्रण लाना है। अब मन पे कैसे नियंत्रण लाएंगे? मन है बहुत चंचल है,
जो न चाहेंगे वह भी सोच लेता है, भागता रहता है, इसकी दौड़ है, कहीं यहां कहीं वहां, ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव उसकी चंचलता। तो मन जो बहिर्मुखी है, उसकी जो बाहरी दौड़ है, उसे हम क्या करेंगे, विथड्रॉल करेंगे, प्रत्याहार करेंगे, उसे अंतर्मुखी बना देंगे, उसकी दौड़ को बंद नहीं करेंगे। दौड़ रहा है, ठीक है, मन भाग रहा है, ठीक है, भागने दीजिए। उसे क्या करेंगे, उसकी दिशा चेंज कर देंगे। जो मन बहिर्मुखी है उसे अंतर्मुखी बना देंगे, परम पुरुष मुखी बना देंगे, कृष्ण मुखी बना देंगे, कृष्ण की शरण में उसे ले जाएंगे। यह हुआ प्रत्याहार। मन जो बहिर्मुखी था, जो बाहर दौड़ रहा है, उसे प्रत्याहार करके अंतर्मुखी बना देना। आनंद मार्ग की साधना में, राजा धीराजियों की साधना में बताया जाता है कि प्रत्याहार किस तरह से किया जाता है। और परम पुरुष को यह मन समर्पित कर देना है। कैसे? अब जैसे भगवान की पूजा करते हैं तो किस चीज से करते हैं? गंगा जल से करते हैं, फूल से करते हैं। सब कुछ तो उन्हीं का अंग है, सब कुछ उनके अंदर है। और जब सब कुछ उनके अंदर है तो उन्हीं की वस्तु से उन्हीं की पूजा करना है। इसलिए भक्त कहता है कि रत्नाकर स्तव गृहम गृहिणी च पद्मा देयम किमपि भवते पुरुषोत्तमाय अमीर वाम नयना परित मानसाय दत्तम मनः जदुपते त्वमिदम गृहाण। यह जो रत्न भरा विश्व ब्रह्मांड है, रत्नाकर स्तव गृहम गृहिणी च पद्मा, यह जो विश्व ब्रह्मांड है तो तुम्हारा है, इसके मालिक तुम हो। तुम्हें जो भी चाहिए, ये जो परमा प्रकृति है वो बना के तुम्हें दे देगी, क्योंकि वह गृहिणी है तुम्हारी, तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें रसगुल्ला खाना है, तुरंत तो बना के दे देंगे। तुम्हें कोई अच्छे वस्त्र पहनने हैं, तुरंत बना के दे देंगे। फूल चाहिए, तुरंत बना के दे देंगे। जो भी वस्तु चाहिए वो बना के दे देंगे, क्योंकि वो तुम्हारी गृहिणी है, परमा प्रकृति। देयम किमपि भवते पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे सदाशिव, हे परम पुरुष, मैं तुम्हें क्या दूं, क्योंकि सब कुछ तो तुम्हारा ही है। तुम अमीर हो, अमीर वाम नयना परित मानसाय दत्तम मनः जदुपते त्वमिदम गृहाण। मैंने सुना है, मैं भक्त हूं कि नहीं ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि जो तुम्हारे बड़े बड़े तगड़े तगड़े भक्त हैं, उन्होंने तुम्हारा मन तुमसे छीन लिया है, तुम्हारा मन चुरा लिया है, तुम बिना मन के हो। इसलिए हे परम पुरुष, हे परमात्मा, हे सदाशिव, दत्तम मनः जदुपते त्वमिदम गृहाण, मैं अपना मन तुम्हें देता हूं, क्योंकि तुम बिना मन के हो। तुम्हारे पास एक ही वस्तु का अभाव है, तुम्हारे पास मन नहीं है, तुम्हारा अपना मन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अपना मन तुम्हारे बड़े बड़े तगड़े तगड़े भक्तों ने ले लिया है। इसलिए तव द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पय, मैं अपना मन तुम्हें समर्पित करता हूं, इसे तुम ले लो, आज से यह तुम्हारा हो गया। इस तरह से अपना मन परम पुरुष को समर्पित कर देना है। रोज जब साधना करेंगे, साधना करने के बाद गुरु पूजा में उन्हें तव द्रव्यं जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पय, भाव के साथ धीरे धीरे परम पुरुष मन को ले लेंगे, और जब मन ले लेंगे तो सारी समस्या ही खत्म।
मन परम पुरुष का हो गया। अब परम पुरुष हमारे मन को नियंत्रित करेंगे, उनके इशारे पर मन चलेगा तो कोई भी मन गलत चिंतन नहीं करेगा, हमेशा मन परम पुरुष का चिंतन करेगा। मन के द्वारा जो समस्याएं थी सब खत्म, और हम हमेशा परम पुरुष के भाव में आनंदित रहेंगे।